Good morning and Jai Hind student. Welcome Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 9 chapter 3 electoral politics. In this video we discuss about the topic election. Firstly आप जानेंगे election क्या है. Mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एक टाइम पीरियड के बाद अपनी विश से, अगर उसका वर्क गुड नहीं होता तो उसको चेंज कर देते हैं, ये सब क्या कहलाता है? इलेक्शन. बाय इलेक्शन जब वो चुनते हैं अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को जिसके उसके वर्क के अकॉर्डिंग, अगर उसका वर्क अच्छा होता है तो उसको दोबारा से चुना जाता है, नहीं अच्छा हो जाता है तो उसे चेंज करते हैं. ये इलेक्शन कहलाता है. इन एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मैनी चॉइसेस. इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. वो उनको चुनते हैं जो उनके लिए लॉज बनाते हैं. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. जो गवर्नमेंट को बनाएंगे, मेजर डिसीजन लेंगे उनके बिहाफ पे. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. ऐसी पार्टी को चुनना जो अपनी पॉलिसीज को फॉलो कर सके, लॉ मेकिंग कर सके. एंड इलेक्शन आर आर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. एक अच्छी बेस्ट डेमोक्रेसी में जैसा इलेक्शन का होना जरूरी है. इलेक्शन चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे अनडेमोक्रेटिक, सब में होते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है. तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगी. Election are a democratic way selecting representatives, and democracy ensure the right choice of the people is representative at regular interval of time. जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, डेमोक्रेसी में इंश्योर करती है कि एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ इंटरवल के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाए. किस बेस पे? कुछ टाइम पीरियड में वो उनका वर्क देखें, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चूज करे हैं वो उनकी विशेष को पूरा कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्क करें नहीं करें. अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे इलेक्शन के द्वारा वो चेंज कर सकते हैं. दे इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेष ऑफ द पीपल. एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उनकी विशेष के अकॉर्डिंग. एंड द वोटर्स कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. What makes an election democratic? एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनता है? Some non-democratic nation also have election, but they are not real choice. काफी कंट्री, जैसे मैंने बताया, काफी कंट्री है जिसमें इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, जो सिटीजन है, वो अपनी राइट चॉइस को नहीं इलेक्ट कर पाते हैं. Everyone should be able to choose. Everyone should have one vote. एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लाइक आवर कंट्री, जैसे हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया है, तो सबको वन वोट है, सबका वन वोट वन राइट है. हर इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का राइट है, अधिकार है. जितने भी सिटीजन है सब इक्वल है, सबने अकॉर्डिंग, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं. दे शुड बी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू चूज फ्रॉम फ्रीडम टू कंटेस्ट एंड वाइड चॉइस फॉर पीपल. बहुत सारी पार्टीज है जो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, जिनको फ्रीडम है और लोगों के पास वैरायटी होती है चॉइसेस की, कि वो किसको अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुने. जिसकी पॉलिसीज उनको अच्छी लगती है वो उसे इलेक्शन में जिताते हैं, उसको वोट देते हैं और उसको चुनते हैं. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड. जैसा अभी बताया मैंने, कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तो लोग कैंडिडेट के वर्क के अकॉर्डिंग, जिससे उसका वर्क होता है, जैसे उसकी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको चुनते हैं. एंड इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फेयर एंड फ्री एटमोसफेयर टू बी डेमोक्रेटिक. जब इलेक्शन एक फ्री और फेयर एटमोसफेयर में होता है तो कहीं ना कहीं वो कंट्री कैसी, उसकी डेमोक्रेसी कैसी होगी और बेटर होगी. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बेटर वे में चल सकती है जहां पे इलेक्शन भी फ्री और फेयर हो, जहां पे किसी भी जहां पे कभी भी कोई भी बैड ट्रिक्स यूज ना करी जाए इलेक्शन में. ये ना हो कि लोग डबल वोटिंग कर रहे हैं या कुछ बैड ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, लाइक चाइना. जैसे चाइना में हम स्टार्टिंग में अपने
प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, वहाँ पे इलेक्शन में जीतने के लिए पार्टीज क्या करती है, बैड ट्रिक यूज करती हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बेस्ट हो सकती है जब वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। द कंडीशन आर नॉट फॉलोड एम इन मैनी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक नेशन। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।